हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 10th के राजनीति शास्त्र का चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, यानी इमरजेंसी। तो 75 में, 1975 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 में। आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं कि भारत के आज़ादी के 1 साल के बाद। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, 2019 में। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, मतदाता यानी अब आप वोट दे सकते हैं, तो 18 वर्ष। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस साल हुआ था, तो 2014 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीली होती है, क्योंकि ये गठबंधन होती है। यहाँ पे अलग अलग पार्टी मिलके आते हैं। कोई एक पार्टी को जब ऐसा कंडीशन तब हो जाता है जब कोई एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, तो उसे बाद में अलायंस करना पड़ता है, दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ना पड़ता है सरकार बनाने के लिए। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो राजस्थान से। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10%। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, तो जनता दल यूनाइटेड में। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो दक्षिण अमेरिका का। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांशीराम। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो पर्यावरण की सुरक्षा से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, तो अफसरों की बहाली। राजनीतिक दल का आशय है किसके समूह से, तो व्यक्तियों के समूह से। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था, तो 2005 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2019 में, 22 में, 21 में, 15 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को। संपूर्ण क्रांति का नारा नेतृत्व किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, आवंटित यानी देता है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, 1999 ईस्वी में। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ब्रिटेन में। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड ने, कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे 2015 में सरकार बनाई थी। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो तृणमूल कांग्रेस। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में, जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ रहती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम में। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 70 के दशक से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, जल का निजीकरण, यानी वहाँ पे जल को निजीकरण कर दिया गया था, एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था और उसके परिणाम स्वरूप उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए थे। इसीलिए वहाँ के लोगों को आंदोलन करना पड़ा था, जनसंघर्ष करना पड़ा था। आगे है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? तो किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो यह विचार मेल नहीं खाता है कि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1985 में। भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बहुदलीय, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है? तो संप्रग। 15वीं लोकसभा चुनाव संपन्न कब हुआ था? तो 2009 में। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? तो 43। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 में। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो 1996 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी कल्चरल नेशनलिज्म। निम्नांकित में कौन सा ऐसा दल है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? तो जनता दल यूनाइटेड। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नांकित में कौन सा दल सांप्रदायिक है? तो मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा। भारत में आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई थी? 25 जून 1975 को। भारत में 74 में चलाए गए जनसंघर्ष का मूल कारण क्या था? तो सभी था लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति।
इनमें कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, यानी बीजेपी। इनमें कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं शुरू से कि सांप्रदायिक दलों पर लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं, ये सही कथन है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई पड़ती है, सही है। सरकार चलाने के लिए बहुमत का होना जरूरी है, सही है। उपयुक्त सभी। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कथन सही नहीं है कि जनमत निर्माण में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।